Hello and welcome. Hello, welcome back to Botany. Welcome to रफ्तार सीरीज. How is everybody? कैसे आप लोग कैसे चल रहे हैं आपकी स्टडीज? ऑल गुड? ऑल राइट. चले शुरू करते हैं. शुरू करें. बढ़िया. ठीक. एनी डाउट? ओके. ओके ठीक है. आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स जिसे हम कह सकते हैं. राइट. ठीक. अब ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इतना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर कि आप अगर ये चैप्टर छोड़ देते हैं पढ़ना या अगर आप इसको सही से पढ़ते नहीं हैं और रिवाइज नहीं करते हैं तो आपके आराम से जो है 20 to 40 मार्क्स जो है वो इजीली आप लूज कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. राइट. एवरी ईयर जो है रिपीटेडली अराउंड 3 to 6 क्वेश्चंस जो है ये एक सिंगल चैप्टर से आते ही हैं. राइट. तो अराउंड 12 to 24 मार्क्स जो है आपके ये एक सिंगल चैप्टर से बनते हैं. तो ये चैप्टर जो है एकदम गहराई से पढ़ना, उसको समझना, याद रखना और उसको रिवाइज करते रहना इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस दिस concepts in the exam is of utmost importance. राइट. ठीक है. ठीक. तो ये चैप्टर जो है ज़्यादा कुछ नहीं है. इसमें हमने ऑलरेडी ओवरऑल चीज़ें जो है बाकी की दूसरी चीज़ें जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है व्हेन वी हैड डिस्कस्ड प्लांट किंगडम, व्हेन वी हैड डिस्कस्ड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, when we had discussed what are the different types of tissues in plants, what is plant anatomy. राइट. तो ये सब जो चैप्टर्स है इन सब का एक कुछ पॉइंट्स जो है ये सब चैप्टर्स में से पूरे इकट्ठा यहाँ पर ये चैप्टर में होते हैं. और ये चैप्टर का हेंस इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा इसीलिए है बिकॉज ये चैप्टर में आपको कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती है. कोरिलेशन की आपको ये चैप्टर में बहुत ज़रूरत पड़ती है. एंड हेंस आई एडवाइस कि आप ये जो चैप्टर आज पढ़ेंगे हम ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये वीडियो देखने से पहले आप जो है प्लांट एनाटमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी भी एक बार थोड़ा सा एक जनरल ओवरऑल ओवरव्यू होना चाहिए आपको. लेकिन प्लांट एनाटमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी जो है एंड अलॉन्ग विद दैट प्लांट किंगडम जो है ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए. राइट. ठीक है. ठीक है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट सिंपल चैप्टर है. सिर्फ कॉन्सेप्ट्स है आप हमको ध्यान में रखने हैं. कॉन्सेप्ट्स कैसे कैसे सब सेल्स फॉर्म होते हैं, टिश्यूज कैसे फॉर्म होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस. राइट. ठीक. तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. आज का जो लेक्चर है हम आज सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव जो है फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है सिर्फ उतना ही देखेंगे या मेल गैमेट्स जहाँ पर फॉर्म होते हैं. एटलीस्ट विल ट्राई टू कवर ओनली दैट मच बिकॉज इट्स डीप और हमको ये थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है, हमको डिटेल में ये स्टडी करना है. हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर विद द एलएस और द लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर. लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर. अब हमको ये पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है. प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. राइट. जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन. राइट. तो ये जो दो प्रोसेसेस है दीज आर ऑफ utmost importance. बट बिफोर वी स्टडी दिस प्रोसेसेस इन डिटेल लेट्स स्टडी व्हाट इज अ फ्लावर. व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ए फ्लावर. राइट. अब ये जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं हमने जैसे कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म होते हैं. तो गैमेट्स जो है वो दे आर नॉट डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय द स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर्स. राइट. Instead, they produce the spores which
in turn produce the gametophytes, which in turn produce the gametophytes, और ये gametophytes जो है ये फॉर्म करते हैं gametes, ये फॉर्म करते हैं gametes। तो अब अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, प्लांट बॉडी जो है, इन जनरल प्लांट बॉडी जो है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और प्लांट बॉडी जो होता है उसमें गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर कौन सा होता है, गैमेट्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं, इन अ फ्लावर, इन अ फ्लावर, राइट। तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन विच परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, उसे क्या कहते हैं हम, फ्लावर कहते हैं। फ्लावर क्या होता है, इट इज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट, मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। नाउ अब हमको ये इतना पता है कि फ्लावर्स जो है बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, वैरायटी होती है उनके स्ट्रक्चर की, कलर की, शेप की, सेंट की, राइट। रोज की एक अलग सेंट होती है, हिबिस्कस की कुछ अलग सेंट होती है, लिली की कुछ अलग सेंट होती है, रात रानी जो अलग अलग टाइप होते हैं, फिर उसके बाद जैस्मिन की अलग स्मेल होती है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ स्मेल्स होती है। और ये स्मेल्स, ये ब्राइट कलर्स, ये अच्छे से शेप्स, ये क्यों होते हैं, टू अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करना है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, टू अट्रैक्ट मैनकाइंड, टू अट्रैक्ट अदर एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है ये हम ये चैप्टर में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ फ्लावर्स जो है ये ह्यूमंस भी यूज करते हैं टू एक्सप्रेस लव, टू एक्सप्रेस अफेक्शन, टू एक्सप्रेस द हैप्पीनेस एंड ऑल्सो टू एक्सप्रेस ग्रीफ, टू एक्सप्रेस मोर्निंग, राइट। किसी की डेथ होती है तो फ्लावर्स भी यूज होते हैं। कुछ हैप्पी मोमेंट्स जो होते हैं वहां पर भी फ्लावर्स यूज होते हैं, राइट। तो फ्लावर्स क्या है, दे आर बेसिकली इन आर सोसाइटीज, दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, राइट। और एनिमल्स जो है, स्पेसिफिकली हनी बीज जो होती है, हनी बीज क्या करती है, दे कलेक्ट द नेक्टर एंड दे कन्वर्ट इट टू हनी। एंड आपको पता है हनी के कितने फायदे हैं, राइट, ठीक। उसके साथ साथ ये जो फ्लावर्स होते हैं दे, उनका जो सेंट होता है, इट इज पैक्ड इन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम्स, राइट। तो फ्लावर्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ सेंट्स एंड परफ्यूम्स, दे आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ डाई बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक कलर्स, राइट। इंडिगो कलर जो होता है, हमने पढ़ा है फिजिक्स में, राइट। 7 कलर्स जो होते हैं लाइट के, उसमें वायलेट, इंडिगो, इंडिगो कलर जो है हम नेचुरली उसके डाई जो है ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, थ्रू फ्लावर्स, थ्रू फ्लावर्स, राइट, ठीक, ठीक। अब आपको ये भी पता होगा कि केसर जो होता है या जाफरान जिसे कहते हैं, तो केसर जो होता है दैट इज स्टिग्मा, या हम उसे कहते हैं कि फिलामेंट जो होता है, या रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, वो होता है मेनली केसर, जिसे वो यूजुअली गोल्डन कलर जो आ जाता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक गोल्डन कलर जो आता है उसमें, ठीक, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक जनरल डिस्कशन फ्लावर के बारे में। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर, ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। अब हमको ये पता है कि सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सेपल। सेपल को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, कैलिक्स, कैलिक्स। फिर आता है वो कलर वाले जो इतने बड़े बड़े पेटल्स होते हैं, कलरफुल, लार्ज, ब्यूटीफुल शेप्ड, राइट, राइट। पेटल को हम क्या कहते हैं, कोरोला, राइट, कैलिक्स, कोरोला। फिर उसके बाद आता है एंड्रोशियम, उसके बाद आता है एंड्रोशियम, राइट। 4 फ्लोरल वर्ल्स हमने पढ़े, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, राइट। तो एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम में एंथर आता है, फिलामेंट आता है। फिर उसके बाद गाइनोशियम जो है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सब आता है, जो कि इनर मोस्ट फ्लोरल वर्ल है, फ्लोरल वर्ल है, राइट। और ये सब किस पर बैठा रहता है, ऑन द थैलेमस और द रिसेप्टेकल, और द रिसेप्टेकल, राइट, ठीक, ठीक। अब
फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स आर फॉर्म्ड ओवर द मैच्योर प्लांट्स। और ये जो है फ्लावर्स कब फॉर्म होते हैं? फ्लावरिंग जो है हमने पढ़ा था कि फ्लावरिंग आफ्टर कोल्ड, फ्लावरिंग आफ्टर सम ट्रीटमेंट विथ सम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट हॉर्मोन्स में जो है हमने ये सब पढ़ा था। तो ये जो है दे आर प्रोड्यूस्ड इन मैच्योर प्लांट्स। फर्स्ट थिंग, इन मैच्योर प्लांट्स, इमैच्योर प्लांट्स में फ्लावर्स फॉर्म नहीं होते। नाउ secondly, flowers are formed in response to hormone induced structural and physiological changes। तो कोई ना कोई हॉर्मोन्स जो है हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वो ये फ्लावरिंग जो है, प्लांट में फ्लावरिंग, दे ब्रिंग अबाउट फ्लावरिंग, राइट? ठीक। नाउ शूट अपाइसेस दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू an inflorescence over which the floral primordia will develop। अब ये जो प्राइमोर्डिया डेवलप हो गया है, नाउ दिस विल ग्रो इनटू फ्लोरल बड्स, दिस विल ग्रो इनटू फ्लोरल बड्स। नाउ फ्लोरल बड्स जो है दे विल अंडरगो अ प्रोसेस नोन एज एंथीसिस। क्वेश्चन है ये पास्ट ईयर्स का। एंड इन द एंड दे विल फॉर्म फ्लावर्स। तो फ्लावर डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है क्या कि एक शूट है, शूट का जो टिप है वो डायरेक्टली फ्लावर फॉर्म करेगा? नहीं, बहुत सारे प्रोसेसेस है। और ये प्रोसेसेस कैसे कैसे हैं? फर्स्टली जो टिप है, जो कंडेंस्ड टिप है शूट की, शूट टिप है, उसमें हॉर्मोन्स एक्ट करेंगे। हॉर्मोन्स एक्ट करेंगे तो फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, राइट? और ये फॉर्म करेगा शूट टिप जो है, वो क्या फॉर्म करेगा? शूट टिप या अपेक्स कह सकते हैं आप, या अपाइसेस कह सकते हैं, मल्टीपल। तो ये क्या फॉर्म करेंगे? ये क्या फॉर्म करेंगे? दे विल फॉर्म इन फ्लोरेसेंस, इन फ्लोरेसेंस। अब ये इनफ्लोरेसेंस में क्या फॉर्म होता है? फ्लोरल प्राइमोर्डिया, फ्लोरल प्राइमोर्डिया। एंड इन द एंड फ्लोरल प्राइमोर्डिया क्या फॉर्म करते हैं? इट विल अंडरगो एंथीसिस एंड सॉरी, फ्लोरल प्राइमोर्डिया जो है वो फ्लोरल बड्स फॉर्म करते हैं, फ्लोरल बड्स फॉर्म करते हैं। एंड देन फ्लोरल बड्स जो है दे विल फॉर्म फ्लावर्स, फ्लोरल बड्स and then they will form flowers by anthesis, by the process of anthesis। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब फ्लावर जो होता है, टिपिकल फ्लावर जो होता है उसका हमने देखा ब्रॉड बेस होता है, जिसको हम कहते हैं थैलेमस, जिस पर फोर वर्ल्स होते हैं फ्लोरल लीव्स के। फर्स्ट इज द कैलिक्स और द सेपल, सेकंड इज द पेटल्स और कोरोला, थर्ड इज द एंड्रोशियम और द स्टेमन्स, एंड फोर्थ इज द गाइनोशियम और द कार्पेल। अब उसमें से नॉन इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं सेपल्स एंड पेटल्स, या कैलिक्स एंड कोरोला, जो कि आउटर टू वर्ल्स होते हैं। हमने ये फ्लोरल डायग्राम्स वगैरह में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो उनको हम नॉन इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स, या हम उनको एक्सेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे ओनली हैव सपोर्टिव रोल, बिकॉज दे ओनली हैव सपोर्टिव रोल। अब इनर टू जो वर्ल्स है, दैट इज स्टेमन्स एंड कार्पेल्स, दैट इज एंड्रोशियम और एंड गाइनोशियम। तो ये जो दो वर्ल्स है दे आर नोन एज इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स, दे आर नोन एज इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स। ठीक, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे स्टेमन के बारे में। स्टेमन विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ स्टेमन जो होता है इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसको हम कह सकते हैं इट इज द माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ ए फ्लावर, माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ ए फ्लावर। स्टेमन कौन सा वर्ल है? ये थर्ड वर्ल है, राइट? थर्ड फ्लोरल वर्ल है। नाउ स्टेमन जो होता है, स्टेमन के भी दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द फिलामेंट एंड सेकंड इज द एंथर।
एंथर जो है बहुत डिटेल में हमको डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? लंबी सी जो स्टिक जैसी होती है, स्टॉक जो होता है, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक जो होता है, ये तो ये जो होता है, दिस इज द फिलामेंट, एंड ये ऊपर जो है इसको हम कहते हैं एंथर। एंथर। तो फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट इज लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक एंड प्रॉक्सिमली यहां पर किस पर अटैच्ड है? नीचे के साइड में प्रॉक्सिमली को किससे अटैच्ड है? इट कैन आइदर बी अटैच्ड टू थैलेमस, इट कैन आइदर बी अटैच्ड टू पेटल, और आइदर इट कैन बी अटैच्ड टू अ टेपल। टेपल प्रॉक्सिमली। डिस्टली क्या है? फिलामेंट के डिस्टल एंड पर क्या है? डिस्टल एंड पर क्या है? ये हो गया प्रॉक्सिमल, ये हो जाएगा डिस्टल। तो डिस्टल एंड पर क्या है? डिस्टल एंड पर है एंथर। एंथर। एंथर क्या होता है? एंथर जो है, इट इज द ब्रॉडर नॉब लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन। नॉब किसे कहते हैं हम? नॉब, डोर का जो है हैंडल जो होता है ना, उसे हम कहते हैं नॉब, राइट। आप जो डोर हैंडल होता है उसको घुमाकर आप डोर ओपन करते हो, राइट। तो वो जो होता है एंथर जो होता है, वैसे वो फिलामेंट के ऊपर ऐसा नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब स्टेमन जो है उसमें दो पार्ट्स है, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट इज नॉन फर्टाइल, फिलामेंट का कुछ रोल नहीं होता है फर्टिलाइजेशन में। एंथर जो है, इट इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन, इट इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन। नाउ जनरली इट कंसिस्ट्स ऑफ टू लोब्स, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? बाई लोब्ड। बाई लोब्ड। अब ये जो दो लोब हैं, देखिए हमने यहां पर भी बनाए हैं, दो लोब्स हैं, ये हो गया वन, ये हो गया टू, राइट। तो ये जो दो लोब्स होते हैं, दो टू एंथर लोब्स, दे आर सेपरेटेड एंटीरियरली। एंटीरियर का क्या मतलब होता है? पोस्टीरियर का क्या मतलब होता है? अगर हम हाथ ऐसे रखते हैं, या हमारा चेहरा ये ले लेते हैं, चेहरे का ये जो पार्ट रहेगा जो सामने फेस करेगा, दैट वुड बी एंटीरियर। एंड बैक में जो रहेगा, बैकवर्ड्स जो रहेगा, डॉर्सल जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या होगा? पोस्टीरियर। एंटीरियर को हम वेंट्रल भी कहते हैं। आप ये साइंटिफिक जो टर्मिनोलॉजीज है इसको बड़े ध्यान से अभी याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर चीज़ जो है एंटीरियर पोस्टीरियर, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आपने देखा होगा एंटीरियर पोस्टीरियर, इवन एनिमल टिश्यूज जो है, जो उसमें स्टडी ऑफ कॉकरोच है, स्टडी ऑफ फ्रॉग है, तो उसमें वेंट्रल डॉर्सल लैटरल, तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो टर्मिनोलॉजीज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एंटीरियरली एंथर लोब्स जो है, एंथर लोब्स के जो सामने वाला फेसिंग जो चेहरा है, फेसिंग जो पार्ट है, तो एंटीरियरली दे आर सेपरेटेड बाय अ डीप ग्रूव, राइट, डीप ग्रूव। लेकिन लेकिन पोस्टीरियरली बैक साइड जो है, पोस्टीरियरली डॉर्सल साइड जो है, डॉर्सल साइड पर जो है, दे आर अटैच टू ईच अदर बाय अ स्टेराइल पैरेनकाइमेटस टिश्यू विच इज नोन एज कनेक्टिव। और इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कनेक्टिव कौन से साइड पर होता है? एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लैटरली, नन ऑफ द अबव। तो पोस्टीरियरली कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव जो है वो पोस्टीरियरली होता है, ठीक। अब कनेक्टिव में होता क्या है? व्हाट डज कनेक्टिव पोजेस? कनेक्टिव जो होता है, सिंस इट इज अ स्टेराइल पैरेनकाइमेटस टिश्यू, तो इट पोजेसेस अ vascular strand, it possesses a vascular strand. Why does anther need vascular supply? क्यों जरूरत है? क्वेश्चन आना चाहिए आपको, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमको क्वेश्चन ये आना चाहिए। वाई एंथर को ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि उसको वैस्कुलर टिश्यू आकर कुछ सप्लाई कर रहा है? क्या सप्लाई करेगा? न्यूट्रिएंट्स। क्यों सप्लाई हो रहा है? वाई? बिकॉज एंथर, हमने क्या कहा था, इट इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन, इट इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन। फिलामेंट कुछ फॉर्म करेगा? नहीं करेगा, वो सिर्फ एक स्टॉक लाइक है, प्रोजेक्शन है,
जो सपोर्ट देगा। लेकिन फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमेन जहां पर माइक्रोस्पोर्स या स्पोर्स या आप कह सकते हैं अपने पोलन जो फॉर्म होते हैं, वेयर आर दे फॉर्म्ड? इन द एंथर। अब इतने सब जब पोलन फॉर्म हो गए, पोलन फॉर्म हो गए, तो उनको क्या लगेगा? न्यूट्रिशन, उनको लगेगा वाटर, राइट? और ये कहां से मिलेगा? बाय विद द हेल्प ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू। एंड वैस्कुलर टिश्यू पोजेस कौन करता है? कौन करता है पोजेस? कनेक्टिव। कनेक्टिव, ठीक। कनेक्टिव कौन से साइड पर होता है? पोस्टीरियरली। कनेक्टिव कहां पर है? पोस्टीरियरली। एंटीरियरली जो है, द टू एंथर लोब्स आर सेपरेटेड बाय अ ग्रूव, बाय ए ग्रूव, ठीक। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं एंथर। अब हम देखते हैं एंथर। यह होता है हमारा एंथर। एंटीरियरली हमने क्या कहा? लेफ्ट वाला डायग्राम देखिए आप, लेफ्ट वाला डायग्राम देखिए। एंटीरियरली जो है हमने क्या कहा? ये फेस अगर हमारे साइड पर कर रहा है, ये एंटीरियरली जो है, एंटीरियरली हमने क्या कहा? इट देयर इज अ ग्रूव विच सेपरेट्स द टू लोब्स, विच सेपरेट्स द टू लोब्स। पोस्टीरियरली क्या है? यहां पर देखो, पोस्टीरियरली क्या है? कनेक्टिव। और कनेक्टिव के अंदर क्या है? वैस्कुलर स्ट्रैंड, वैस्कुलर स्ट्रैंड, राइट। ठीक। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? अब जब हम इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं एंथर को, तो हमको ये पता चला कि ये तो बाइलोब्ड है। क्या है ये? बाइलोब्ड है, बट इट इज टेट्रागोनल ऑब्लोंग इन शेप। इट इज अ बाइलोब्ड टेट्रागोनल oblong knob like fertile part of stamen। क्या? एंथर। क्या है ये? एंथर। नाउ एंथर जो होता है, एंथर लोब, एक लोब जो होता है, हमने कहा टू लोब्स है। अब एक लोब जो होता है, एंथर का एक लोब जो होता है, उसके अंदर होते हैं दो चेम्बर्स। इट हैज, ईच एंथर लोब हैज टू चेम्बर्स। तो टोटल कितने चेम्बर्स हो जाएंगे? कितने टोटल कितने चेम्बर्स हो जाएंगे? टू लोब्ड है, एक लोब के अंदर टू है, तो टू मल्टीप्लाइड बाय टू कितना हो रहा है? 4, राइट। तो ये जो टू चेम्बर्स होते हैं एंथर लोब के, दे विल पोजेस लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल पोलन सैक्स, राइट। तो हमने जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर देखा था। ये हो गया हमारा कनेक्टिव। एंटीरियरली क्या है? अगर हम इसको बनाएं तो ये हो गया एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, लैटरल, राइट। तो अगर हम ये कैसा सेक्शन लिया है हमने? ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये ट्रांसफर सेक्शन है। एंथर लोब कैसा रहेगा? ये एक लोब, ये एक दूसरा लोब, राइट। ठीक, तो इसको हमने जो है ऐसा सेक्शन लिया है और ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक, राइट। तो अब टोटल कितने पोलन सैक्स है? सिलिंड्रिकल पोलन सैक्स कितने हैं? तो ये एक ऐसा होता है, इसमें एक ऐसा होता है, ये एक ऐसा होता है और इसमें एक ऐसा होता है। तो टोटल कितने हो गए? 4, 4 हो गए, राइट। तो ये जो पोलन सैक्स होते हैं, दिस लॉन्ग सिलिंड्रिकल पोलन सैक्स जो है, दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट। एंड हेंस बाइलोब्ड एंथर जो है, एंथर जो कि बाइलोब टेट्रागोनल ऑब्लोंग नॉब लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन जो है, उसे हम कह सकते हैं इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ, राइट। नाउ अब आता है एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन आपको पता है, एक्सेप्शन कहीं पर आया तो वो हमारा क्वेश्चन बनता ही है, विच इज कि एंथर लोब जो है इन वुल्फिया, इन वुल्फिया, in Wolffia their anther lobe has only one microsporangium, only one microsporangium,
right? An anther lobe has only one sporangium. And in Archeuthobium, it is one microsporangium per anther. पर एंथर, और यहां पर क्या है, पर लोब, पर लोब। हमने नॉर्मली क्या कहा था, नॉर्मली वन एंथर हैज टू लोब्स, वन लोब हैज टू पोलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टोटल कितने हो रहे थे, बाइलोब्ड एंथर हैज वाज टेट्रास्पोरेंजिएट, बट इन वुल्फिया कितना होगा, बाइस्पोरेंजिएट ही रहेगा वो, because one anther lobe has only one microsporangium. एंड इन आर्किथोबियम या आर्क्यूथोबियम जो है उसमें ओनली वन माइक्रोस्पोरेंजियम पर एंथर है, तो टोटल वन एंथर जो है उसमें एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक। तो इट इज यूनिस्पोरेंजिएट, और ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेडली ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमको ये ध्यान में रखना है, ठीक। अब नॉर्मली हमने जो देखा था हमारे टेट्रास्पोरेंजिएट, तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं एंथर के, दे लाई एट 4 कॉर्नर्स, दे लाई एट 4 कॉर्नर्स, जैसे कि हम डायग्राम में ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। नाउ दे रन पैरेलल टू वन अनदर, ये भी हमने देखा यहाँ पर, देखो एक पैरेलल, ये एक पैरेलल, तो ये 4 हमारे पोलन सैक्स, सिलिंड्रिकल पोलन सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाते हैं। अब ये जो the two microsporangia of an anther lobe, they are separated from each other by a shallow groove on the outside. तो आउटसाइड पर जो है ये एक शैलो ग्रूव होती है, ये एक शैलो ग्रूव होती है। एंटीरियरली कैसी है, डीप ग्रूव है, लेकिन साइड टू साइड कैसी है, शैलो ग्रूव्स है, शैलो ग्रूव्स है। लेकिन इंटरनली जो है एक स्टेराइल, इंटरनली जो है एक स्टेराइल पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है विच सेपरेट्स द टू पोलन सैक्स, विच सेपरेट्स द टू पोलन सैक्स, राइट, ठीक है, ठीक है। अब इंडिविजुअल ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये जो सिलेंड्रिकल माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इंडिविजुअली they are lined or they are covered on the outside by a, they are covered on the outside by a well defined common epidermis। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड कॉमन एपिडर्मिस, आउटर लेयर, आउटर लेयर, राइट। तो ये जो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं, दे ऑफन बिकम स्ट्रेच्ड, दे विल श्रिवल ऑफ एट मैच्योरिटी, एंड देन the microsporangia will develop hypodermally, will develop hypodermally in anther from strips of archisporial cells। तो डेवलपमेंट कैसा होगा माइक्रोस्पोरेंजिया का, यू स्पोरेंजिएट, यू स्पोरेंजिएट। नहीं समझ रहे, हम इसको डायग्रामेटिक देखते हैं। ये क्या था, ये यंग एंथर का था, एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो है, राइट, हमने कहा था ये ऐसा पोलन सैक्स है, पोलन सैक्स है। तो जब मैच्योरिटी जब हो जाती है, तो हमने क्या कहा था, ये एक आउटर एपिडर्मिस की लेयर है, तो ये एपिडर्मिस की लेयर क्या हो जाएगी, इट विल शेड ऑफ, इट विल शेड ऑफ, राइट, इट विल शेड ऑफ, ठीक। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये पूरे के पूरे स्पोर्स जो है वो यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक, और फिर यहां से जो है डिहीसेंस हो जाएगा एंथर का, एंथर का जो है डिहीसेंस हो जाएगा, राइट, ठीक है, ठीक, यहां तक क्लियर हुआ।
यूस्पोरेंजिएट। अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होते हैं, जो कि स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स ऑफ आर्कीस्पोरियल सेल्स, जिससे माइक्रोस्पोरेंजिया हाइपोडर्मली डेवलप हो रहे हैं। तो आर्कीस्पोरियल सेल्स जो है दे डिवाइड पेरिक्लिनली टू फॉर्म आउटर सबडर्मल पैराइटल सेल्स एंड इनर स्पोरोजेनस सेल्स। अब ये जो पैराइटल सेल्स होते हैं, ये पैराइटल सेल्स दे विल डिवाइड फर्दर बाय पेरिक्लिनल वॉल्स टू produce a 3 to 5 layered microsporangial wall which will consist of endothecium, middle layers and tapetum, ठीक, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम। तो ये देखो यहां पर ये जो है मिडल लेयर्स, टैपेटम, राइट, स्पोरोजिनस सेल्स एंड पैराइटल सेल्स, राइट। आर्कीस्पोरियल सेल्स थे पहले, तो आर्कीस्पोरियल सेल्स ने क्या दिए, आर्कीस्पोरियल सेल्स उन्होंने डिवाइड होकर क्या दिया, पैराइटल सेल्स एंड स्पोरोजिनस सेल्स। पैराइटल सेल्स ने जो है फर्दर डिवाइड होते गए एंड फर्दर डिवाइड होकर उन्होंने जो है माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल बना दी, अब ये माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल जो है इसमें क्या 3 पार्ट्स है, एंडोथीसियम, लास्ट है टैपेटम एंड बीच में जो है दैट इज मिडल लेयर्स, ठीक। तो ये होता है माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, स्पोरोजिनस सेल्स, राइट। ये जो देखो यहां पर सेंटर में दे आर स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम और द फ्यूचर पोलन सैक विच इज अ सिलेंड्रिकल सैक, राइट। तो इट विल अपीयर सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अब इसके हमने 2 पार्ट्स देखे, एक आउटर वॉल और सेंट्रल होमोजिनस टिश्यू, जिसको हमने क्या कहा था, स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल से जो फॉर्म हुआ है। एंड माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल जो है, जिसमें हमने सिर्फ 3 लेयर्स देखी थी, उसके एक्चुअली होते हैं 4 लेयर्स होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल के। अब माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल जो होती है, आउटर वॉल जो होती है, इट हैज 4 लेयर्स, द फर्स्ट वन बीइंग एपिडर्मिस, उसके बाद जो है हमने देखा एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स विच इज 1 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं विच आर नोन एज मिडल लेयर, एंड इनर मोस्ट जो होता है टैपेटम, और टैपेटम के अंदर होता है होमोजिनस पोरोजिनस टिश्यू। अब इनमें जो आउटर 3 लेयर्स जो होती है दे विल परफॉर्म द एक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। तो इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन इन यंगर एंथर एंड डिहीसेंस इन मैच्योर एंथर। तो डिहीसेंस में भी हमको यही 3 लेयर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। डिहीसेंस जो है वो आगे हमारा टॉपिक रहेगा, लेकिन अभी आप यहां तक के ध्यान में रखो कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर जो है उनका फंक्शन होता है इन यंग एंथर प्रोटेक्शन का, एंड इन मैच्योर एंथर, राइप एंथर जो है डिहीसेंस का, राइट, ठीक। अब इनमें जो एंडोथीसियम एंड टैपेटम जो होता है दे आर फॉर्म्ड ऑफ लार्जर सेल्स। सेल साइज जो होती है दे आर वेरी लार्ज। टिपिकल एंथर में जो है एंडोथीसियल सेल्स जो होते हैं दे हैव अल्फा और दे डेवलप फाइब्रस थिकनिंग्स ऑफ अल्फा सेल्यूलोज। तो अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस थिकनिंग्स होगी कहां पर, ऑन द इनर एंड रेडियल सेल वॉल्स,
and after that they will die off, they will die off. तो एंडोथीसियल सेल्स जो है वो डेड सेल्स है, डेड सेल्स है। और हमने क्या देखा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग्स एंडोथीसियम इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रस लेयर, एंडोथीसियम इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। अब हमने जब देखा था कि एक शैलो ग्रूव प्रेजेंट है बिटवीन द टू माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ अ लोब ऑफ एन एंथर लोब, राइट, शैलो ग्रूव जो था राइट साइड में, राइट, ठीक। तो वो जो होता है इट इज फॉर्म्ड बाय हाइपोडर्मल सेल्स, हाइपोडर्मल सेल्स एट द लेवल ऑफ एंडोथीसियम। और ये जो एंडोथीसियम के लेवल पर जो ये सेल्स है दे आर थिन वॉल्ड, they are thin walled and they will constitute the stomium which is the line of dehiscence। हमने जो है ये यहां पर ये देखा line of dehiscence, राइट, क्या कहा था हमने उसे, स्टोमियम, स्टोमियम, राइट। कहां पर है ये शैलो ग्रूव प्रेजेंट बिटवीन द टू माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ एन एंथर लोब। तो वहां पर क्या है, हाइपोडर्मल सेल्स लाइंग एट द लेवल ऑफ एंडोथीसियम एंड दे विल रिमेन थिन वॉल्ड, दे विल रिमेन थिन वॉल्ड। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब मिडल लेयर के जो सेल्स होते हैं, मिडल लेयर के जो सेल्स होते हैं दे विल इन मैच्योर एंथर एज एन एंथर गेन्स मैच्योरिटी दे विल श्रिवल, दे विल श्रिवल। टैपेटल सेल्स जो है, टैपेटम के जो सेल्स है, टैपेटल सेल्स जो है दे विल एनलार्ज रेडियली and then they will become filled with dense protoplasmic contents as well as nutrients. Why? Question. Why? हमने देखा टैपेटम जो है इनर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू। तो सप्लाई कौन करेगा स्पोरोजेनस टिश्यू को, न्यूट्रिएंट्स कौन सप्लाई करेगा, tapetal cells, tapetal cells, and hence they enlarge radially and they become filled with dense protoplasmic content and nutrients। tapetal cells जो होते हैं they may either become multinucleate or their nucleus becomes polyploid due to endoploidy, endoploidy। अब ये जो टैपेटम होता है, टैपेटम इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स, फर्स्ट इज द अमीबॉइड टाइप एंड सेकंड इज द सिक्रीटरी टाइप। अमीबॉइड टाइप जो है, अमीबॉइड टाइप इज ऑल्सो नोन एज इन्वेजिव, इट इज ऑल्सो नोन एज पेरीप्लाज्मोडियम, राइट, ठीक। अमीबॉइड टाइप जो होता है ऑफ टैपेटम, उसमें टैपेटल सेल्स जो होते हैं दे फ्यूज टू फॉर्म अ प्लाज्मोडियम, और साइंटिफिकली हम उसे क्या कह सकते हैं, पेरीप्लाज्मोडियम। वाई पेरी, इन बिटवीन या साइड, वाई बिकॉज इट पासेस इन बिटवीन द स्पोरोजिनस सेल्स फॉर नरिशमेंट, फॉर नरिशमेंट। तो अगर ये हम इसको पकड़े, हम ये है हमारा टैपेटम, तो टैपेटम के दो टाइप्स है। तो फर्स्ट जो है अमीबॉइड टाइप जो है वो ये रेड वाला है, ठीक, रेड वाला है। ये क्या है, पेरीप्लाज्मोडियम, इट पासेस इन बिटवीन द स्पोरोजिनस सेल्स टू नरिश देम। सेकंड क्या है, सिक्रीटरी, सेकंड क्या है, सिक्रीटरी, which are parietal, which are parietal and they will just secrete the nutrients, they will secrete the nutrients, right। and nutrient secrete क्यों होगी, या nutrient देना क्यों है, because the sporogenous cells need for their growth and differentiation। अल्टीमेटली जो है टैपेटम डीजेनरेट हो जाएगा, as the anther matures the tapetum will degenerate। तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, टैपेटम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फर्स्टली its function is providing the nourishment of the developing microspore
mother cell, MMC, microspore, mother cell, and pollen grains. Secondly, it produces lipid rich UV granules. इस पर आपको क्वेश्चन आता है, कुछ अलग है, कुछ हटके है तो क्वेश्चन आना ही है. So it produces lipid rich UV granules which contains sporopollenin, for exine formation. क्या होता है exine formation, ये हम आगे देखेंगे. Apart from sporopollenin, it produces pollen kit in entomophilous pollen grains. Entomophilous मतलब जो कि इंसेक्ट से पॉलिनेशन जो करवाएंगे फ्लावर्स, उनमें जो एंथर डेवलप होता है या पोलन डेवलप होगा, तो उसके लिए टैपेटम जो है इट प्रोड्यूसेस पोलन किट क्या होता है? पोलन किट होता है, इट इज एन ऑयली स्टिकी कवरिंग ऑफ लिपिड्स एंड कैरोटीनॉइड्स. तो इंसेक्ट जो आया उस पर वो पोलन चिपक जाएंगे एंड फिर वो कहाँ पर रिलीज होंगे? इन द अदर फ्लावर. और इंसेक्ट्स क्यों इधर से उधर घूम रहे? फॉर नेक्टर, राइट. ठीक. अपार्ट फ्रॉम दैट, tapetum also produces some special proteins like special proteins for the pollen grains to recognize compatibility and to produce hormone indole acetic acid, auxins, right? Auxins. It also secretes enzymes like callase, which is responsible for the degradation of the callose wall around the pollen tetrad. तो हम वापस से ये डायग्राम की तरफ जाते हैं. यहां पर ये जो सेल वॉल्स है, ये सेल वॉल्स, इनमें क्या एम्बेडेड रहेगा? कैलोज. और ये इसको डिहाइस करने के लिए, इसको डिग्रेड करने के लिए जो है कौन सा एंजाइम सीक्रेट होगा? कैलेज. और ये एंजाइम सीक्रेट कौन करता है? टैपेटम. एंजाइम सीक्रेट कौन करता है? टैपेटम. ठीक. यहां तक क्लियर हुआ. फंक्शंस ऑफ टैपेटम क्लियर हो गए. Now let's have a look at the microsporogenesis or the development of pollen grains. ठीक. डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स. तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम का जो होल इंटीरियर है वो भरा है स्पोरोजिनस टिश्यू से. तो सेल्स जो होते हैं, इसके सेल्स जो होते हैं, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, दे डिवाइड एंड आफ्टर डिविजन दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ माइक्रोस्पोर, जिसको हम कह सकते हैं पोलन मदर सेल और पीएमसी, राइट. पोलन मदर सेल, पोलन अदर नहीं होना चाहिए, ये पोलन मदर सेल होना चाहिए. पोलन मदर सेल. ठीक. पीएमसी. अब ये जो पीएमसी होता है, इट इज अ डिप्लॉइड. क्या मतलब डिप्लॉइड का? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट है. अब ये जो पीएमसी होता है या माइक्रोस्पोरोसाइट्स जो डेवलप होते हैं, तो उनके इंटरनल लेयर में होता है कैलोज. क्या है? β13 ग्लूकैन. ये आपको इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है. कैलोज, राइट. अब ये कैलोज क्या करेगा? इट विल ब्रेक ऑफ द प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शंस अमंग देम. ठीक. ये हम डायग्राम में देखेंगे. अब जब कैलोज फॉर्म हो गया, प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शंस जो है वो ब्रेक हो गए इन बिटवीन द पोलन मदर सेल्स, तो फिर ये जो सेपरेटेड पोलन मदर सेल्स या पीएमसी जो है, दे विल राउंड ऑफ, दे विल अंडरगो मियोसिस एंड टू प्रोड्यूस टेट्राड्स ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, जिसको हम क्या कह सकते हैं?
pollen grains, and this process is known as microsporogenesis. This phenomena is known as microsporogenesis. ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? Now the pollen grains of a tetrad, they are arranged. अरेंजमेंट जो होता है उनका, ये अरेंजमेंट जो है यूजुअली मोस्ट कॉमनली जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेट्राड और टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलैटरल. तो टेट्राहेड्रल जो है वो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है. तो टोटल जो है वो 5 टाइप्स होते हैं. टेट्राहेड्रल मोस्ट कॉमन, उसके बाद आइसोबाइलैटरल, डीकसेट, लीनियर एंड टी शेप्ड टेट्राड्स. यहां पर हम देखेंगे. देखो नीचे वाले डायग्राम में जो है टेट्राहेड्रल 1 2 3 और बैक साइड में एक रहेगा 4. आइसोबाइलैटरल इक्वल है. डी का सेट ये ऐसा कैसा भी है. लीनियर जो है एक लाइन में पूरे कट हो रहे हैं, मतलब 4 हैप्लॉइड जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं वो. और ये हो गया टी शेप, इन्वर्टेड टी शेप है ये. राइट, ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ?